हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा जलाली नाम के नाल सारे भैन भाइयों नूं अज के इस सुंदर सभा के नवे सोहने दिन दे विच प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा जलाली नाम के नाल जय मसीह दी आखदे हाँ जी। एक बार फिर तो परमेश्वर ने अपनी वड्डी किरपा नूं, वड्डे रहम नूं, फजल नूं साडे उत्ते कीता है कि असी उसके पवित्र सामर्थी के जिंदा जलाली नाम नूं असीं ऊंचा कर सकीए। हालेलुया। बहुत सारे भैन भाई जो साडे नाल इस समय जुड़ रहे ने, जो जुड़ चुके ने इस मसीह मंथन पंजाबी सभा दे विच, मैं सारिआं नूं जी आया आखदा हाँ, वेलकम आखदा हाँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा जलाली नाम के नाल। हालेलुया। सचमुच मेरे भैनों ते भाईओ, परमेश्वर महान ते जिउंदे परमेश्वर ने उन्होंने अज साडी जिंदगी दे विच एक होर नवा दिन दिता कि असी उसके पवित्र नाम नूं महिमा दे सकीए। हालेलुया। अज परमेश्वर का वचन अज अद्भुत रीति दे नाल साडे नाल गलबात करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है कि उसकी दया हर रोज नवी हुंदी है। सो जिन्ने भैन भाई इस समय साडे नाल ऑनलाइन इस सभा दे विच जुड़ चुके हैं, सारिआं नूं साडे वल्लों मसीह मंथन पंजाबी सभा दे वल्लों जय मसीह दी कबूल करो जी। ते आओ असीं इस आराधना दी, इस प्रार्थना की शुरुआत उस सच्चे परमेश्वर जिउंदे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र चरणों के विच अरदास बेनती जोगड़ी करते हुए कि हे सच्चे परमेश्वर, सानू अपना बल बख्शना, सानू अपनी किरपा के साए हेठ रखना। आओ असीं इस सभा की शुरुआत प्रार्थना के द्वारा करांगे। आओ असीं अपनी अखां नूं बंद करते हुए, सिरां नूं झुकाउंदे हुए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अरदास करांगे। सर्वशक्तिमान सामर्थी जिउंदे जलाली पिता, तुहाडा धन्नवाद दिंदे हां प्रभु जी अज ते सोहणे दिन दे लई। पवित्र पिता प्रभु जी, साडी जिंदगी दे विच तुसीं एक होर नवें दिन नूं जोड़िआ, तुहाडा लखां करोड़ां वार धन्नवाद करदे हां खुदावंद प्रभु जी। प्रभु साडी हर एक लोड़ जरूरत नूं प्रभु जी तुसीं अपने स्वर्गी भंडार दे विचों पूरा कीता, तुहाडा लखां करोड़ां वार धन्नवाद खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा पवित्र कलाम दसदा तेरी पवित्र किरपा के द्वारा, तेरे रहम के द्वारा असीं बचाए गए, छुड़ाए गए हाँ खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी, तुसीं साडी प्रभु जी कमजोरियां नूं चुक लिया, तेरा धन्नवाद खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी, दुआ करते हैं प्रभु जी अज की इस संगति के लिए प्रभु जी। प्रभु जी, तेरा पाक कलाम दसदा है प्रभु जी, जिथे दो या तीन तेरे नाम से इकट्ठे होण उत्थे तुहाडी मौजूदगी है प्रभु जी, तुहाडी हजूरी है खुदावंद। असीं तेरी उस हजूरी नूं, मौजूदगी नूं महसूस करते हैं खुदावंद प्रभु जी, क्योंकि मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र कलाम दसदा है तुसीं कदे नहीं बदलदे प्रभु जी। तुसीं कल अज ते युगो युग तुसीं सदा एको जे परमेश्वर हो। तुसीं अपने दास मूसा नाल वादा कीता कि मैं तुहाडे नाल चलांगा। प्रभु तू उही परमेश्वर जो अज भी प्रभु जी उही बल ते शक्ति रखदा है खुदावंद प्रभु जी। पवित्र पिता, तेरा धन्नवाद प्रभु जी। अज की आराधना नूं प्रभु तेरे पाक हत्थां विच सौंपदे हां। अज के पवित्र वचन नूं प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी साडे नाल गलबात करना प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तेरे पाक हत्थां दे विच सौंप दिंदे हां खुदावंद प्रभु जी। प्रभु साडे रूह च समझाण दी जरूरत नूं पवित्र पिता अपने स्वर्गी भंडार चों पूरा करना खुदावंद प्रभु जी, ताकि तेरे राज दे प्रभु जी बढ़ोतरी लई प्रभु जी, तेरे राज दी भरपूरी दे लई प्रभु यीशु मसीह असीं अगे वध सकीए खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी, इस प्रार्थना के विरोध में काम करने वालियां हर एक दुष्ट दी ताकतां तुसीं खत्म कीतियां, तुहाडा धन्नवाद करदे हां खुदावंद प्रभु जी। हर एक लूसीफर दीयां, इबलिस दीयां गंदियां शक्तियां नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच रद्द कर दिंदे हां। हर एक योजना जो इस प्रार्थना के विरोध में है, इस सभा के विरोध में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बन के रद्द कर रहे हैं। प्रभु जी, जिन्हें भी भैन भाई इस समय साडे नाल जुड़े हैं, सब नूं तेरे पाक लहू के बाड़े में लैंदे हां खुदावंद। सब दे उत्ते किरपा करो, रहमत करो, दया करो, फजल करो प्रभु जी। प्रभु जी, अगे दा पवित्र समा तुहाडे हत्थां दे विच दिंदे प्रभु जी। प्रभु जी, तुहाडे अनुसार जीना सिखा प्रभु जी। तेरा धन्नवाद हुण तक संभालण दे प्रभु जी। अगे दा समा तेरे पाक हत्थां ते दिंदे होए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा जलाली नाम दे नाल मंगदे हां, सुनो ते ग्रहण करो प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन। तुसीं सारे भैन भाई आमीन दे नाल लिख के अपनी मौजूदगी नूं, अपनी हजूरी नूं तुसीं दस सकदे हो। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिया है, दाऊद लिखदा है, दाऊद
भजन सहता उसके 98 अध्याय उसकी 4 ते 5 आयत विच लिखदा है, हे सब धरती वासियों प्रभु की जय जयकार करो, खुशी भरे गीत गा के उसकी वडियाई करो। खुशी भरे गीत गाने हैं ते बरबत बजा के मिठी सुर नाल गा के प्रभु की वडियाई करो। तुरियां ते नरसिंगे फूक के राजा प्रभु लई ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਮਾਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ परमेश्वर की आराधना ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ बहुत खुशी का समा है कि साडे भरा दलवीर सिंह, डॉक्टर दलवीर सिंह, ये भरा अज प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए साडी अगवाई करनगे ते नाल छोटा बच्चा लाडी ये परमेश्वर की हजूरी दे विच अज साजां दे नाल ते आवाज़ां दे नाल परमेश्वर की आराधना वल सानूं लैके चलणगे। आओ असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच उसकी स्तुति ते महिमा उसकी उस्तत करन दे लई भरा दलवीर सिंह नाल आराधना दे विच चलीए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, सारे जाने अपनी अपनी जगह पे परमेश्वर के नाम को बड़ाई देने करांगे। हालेलुया।
ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। मैं आस करता हाँ मेरे भैनों ते भाईओ तुसीं अज की इस आराधना के नाल तुसीं आशीषित होए हो। हालेलुया। आओ असी अज उस सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर की आवाज़ नूं सुनन दे लई अपने मनां नूं, अपने दिलों ते अपनी सोचां समझां नूं सब नूं तैयार करिए। आओ असी परमेश्वर के वचन वाल चलांगे ते असी प्रार्थना करांगे अज दे इस परमेश्वर की कलाम दे लिए, अज की रोटी दे लिए, अज के मन्ने दे लिए असी प्रार्थना करांगे कि हे परमेश्वर तुसीं सानूं उस तरीके तैयार करो जिस तरह तुसीं सानूं बनाउणा चाहुंदे हो। हालेलुया, हालेलुया। आओ असी भजन संहिता उसका 130 अध्याय उस तो पहला पढ़ांगे, उस तो बाद असी प्रार्थना के नाल वचन दे वल चलांगे। हे प्रभु मैं डूंगे दुख विच तैनूं पुकारिया, तू मेरी पुकार सुन, तू अपने कन मेरियां बेनतियां ते ला। हे प्रभु जेकर तू साडे अपराधां दा हिसाब करे तां कौन तेरे सामने खड़ा हो सकता है। पर माफ़ी दा दान तेरे कोल है कि लोग तेरा डर रखण। मैनू प्रभु की मदद की आस है और मेरी उम्मीद उसके वचन से है। पहरेदार जिन्नी सवेर की उड़ीक करता है मैं उस तो भी किते अधिक प्रभु की उड़ीक करता हाँ। हे इसराइल प्रभु ते आस रख, प्रभु दयावान है, वड्डे छुटकारे का मालिक है। वो इसराइल नूं हर तरह के अपराध तो छुटकारा देवेगा। असी उस सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर की आराधना करते हाँ जो छुटकारा ते चंगाई देने वाला है। आओ असी अज परमेश्वर के अगे दुआ करांगे अज दे कलाम दे लई कि हे परमेश्वर सानू अज की रोटी सब दे। हालेलुया। आओ असी अपनी अखां नूं बंद करते हुए प्रार्थना में चलांगे। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पिता तुहाडा धन्नवाद करते हैं खुदावंद प्रभु जी अज की सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी। तेरा धन्नवाद प्रभु जी दलवीर सिंह दे लिए प्रभु जी, बच्चे के लिए प्रभु जी, जिन्हों के प्रभु जी नाल प्रभु जी असी सब मिल के प्रभु जी तेरी आराधना कर सके खुदावंद प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं आस करता प्रभु जी तेरे दर ते साड़ी आराधना कबूल की गई प्रभु जी। तेरा धन्यवाद खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी दुआ करते हैं अज के वचन के लिए, कलाम के लिए पवित्र आत्मा जी प्रभु साड़ी अगवाई कर प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तुहाडे पाक कलाम के लिखा मैं तुहानूं सहायक बख्शांगा। हालेलुया। तू उस साडा सहायक पवित्र पिता प्रभु जी साड़ी मदद सहायता कर अज के वचनों नूं समझण दे लई, साड़ी बुद्ध समझ ज्ञान नूं खोल पवित्र पिता प्रभु जी। साडे आत्मिक कानां नूं प्रभु जी खोल दे खुदावंद प्रभु जी ताकि असीं 100 गुना फल लैके आने वाले बन सके खुदावंद प्रभु जी। 30 गुना 60 गुना का नहीं प्रभु जी बल्कि 100 गुना फल लैके आने प्रभु जी सानूं तैयार कर खुदावंद प्रभु जी ताकि प्रभु यीशु मसीह असीं एक फलवंत रुख की तरह बन जाइए जो नदी के किनारे लग्या है खुदावंद प्रभु जी। पवित्र पिता प्रभु जी हर एक तेरे पाक हत्थों के सौंप दें प्रभु जी। जिन्हें भैन भाई इस समय साडे नाल ऑनलाइन जुड़े ने, जो जुड़ चुके हैं या जुड़नगे प्रभु जी, सब के उत्ते तेरी कृपा रहमत फजल दया दा हाथ रखना प्रभु जी। सब नूं प्रभु यीशु मसीह तेरे राह ते चलण दा बल बख्शना प्रभु जी। तेरे महिमा के भंडार दे विचों प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी हर एक जरूरत नूं पूरा करना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी तेरा धन्नवाद अगे दा समा तेरे पाक हत्थों में सौंप दिंदे आ। संभाल अगवाई कर मंगदे परमेश्वर के सामर्थी पवित्र जिंदा जलाली नाम नाल सुनते ग्रहण कर पिता जी। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर की बड़ी ते महान दया है जिसके द्वारा एक बार फिर असी अज सारे इकट्ठे होए हाँ। आओ असी परमेश्वर के कलाम दे विचों सीखांगे। इब्रानियां दी पुस्तक इब्रानियां दी पत्री उस दे विचों 13 अध्याय उसकी 15 ते 16 आयत दे विच पढ़ांगे। उसके विच लिखा है इसलिए आओ असी यसू दे राही अपने महिमा रूपी बलिदान नूं परमेश्वर सामने हमेशा चढ़ाउंदे रहिए। हालेलुया। इसनूं महिमा रूपी बलिदान नूं जो असीं हुणी करके हटे हाँ वो आराधना उसकी महिमा उसकी स्तुति असी करके हटे हाँ। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हमेशा चढ़ाते रहिए अर्थात ओहो महिमा जो मूँह के द्वारा उसके नाम का इकरार करन तो पैदा होती है। हालेलुया। उसका असी इकरार किया। परमेश्वर का वचन दसदा है विश्वास कर तू ते तेरा घराना उधार पाओगे। असी वो उधार पाए हुए लोग हाँ जिसने जिन्हों ने उस सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर नूं जाणिया है। इस पत्री पत्री का आखिरी अध्याय है 13 अध्याय। इस दे विच असी देखते हैं कि परमेश्वर नूं किस तरह असी प्रसन्न कर सकते हाँ, उसनूं किस तरह असी खुश कर सकते हाँ। इस अध्याय दे विच असी इस बारे चंगी तरह पढ़ सकते हाँ।
अज का जो विषय है वो भी असीं की सीखना है कि असीं अपने जीवना के द्वारा किस तरह उस जीवित परमेश्वर को खुश कर सकते हाँ मेरे भैनों ते भाईओ। हालेलुया। असीं यसू के राही असी जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के राही असी लोगों तक पहुँचना है, लोगों को उसके पवित्र नाम बारे दसना है। उस दे नाल की है पिता नूं महिमा मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना उसका 17 अध्याय जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उत्थे उन्होंने कहा पिता जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। ये सब कुछ जो असीं प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु यीशु मसीह के राही पिता नूं महिमा दिंदे हां, उस दे विच परमेश्वर की वडियाई प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हाँ। हालेलुया। महिमा रूपी बलिदान धन्यवाद शुक्र गुजारी करते रहिए। हालेलुया। अपने जीवन दे विच उसकी हर एक आशीष को याद करते हुए अपने परिवारिक आशीषां नूं, अपनी आर्थिक आशीषां नूं, अपने जीवन के नाल जुड़े हुए हर एक भैन भाई जी उसका धन्यवाद ते शुक्र गुजार होइए। हालेलुया। क्योंकि शुक्र गुजारी दे विच परमेश्वर नूं असीं प्रसन्न करते हाँ। हालेलुया। नूं परमेश्वर ने कहा कि तू सारे धरती के लोगों में मैनू भला दिखिया, कि मैनू तू ही चंगा लगा, तू भला दिखिया। असीं अपने जीवन को उस नूह की तरह बनाइए कि असीं भी परमेश्वर के हजूर परमेश्वर के चरणों के विच भले ठहर सकिए। उससे अगे लिखा है परमेश्वर के सामने हमेशा चढ़ाते रहिए बिना रुके निरंतर। हालेलुया। तीनों सवेरे दोपहर शाम असी परमेश्वर को महिमा रूपी बलिदान चढ़ाइए जो उसकी महिमा को प्रगट करन। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी की हमेशा गवाही देता हाँ, असी अपनी जिंदगी की गवाही के नाल परमेश्वर को महिमा दे सकते हाँ। असी परमेश्वर के नाम को ऊंचा चकने लोगों को शुभ समाचार सुना के उसके नाम को महिमा दे सकते हाँ। असी उसके बड़े किए उपकारां नूं दस के उसकी महिमा कर सकते हाँ। हालेलुया। महिमा मुँह के द्वारा असी अपने मुँह के द्वारा अंगीकार करते हुए असी महिमा करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दसदा है रोमियो 8:15 दसदा है कि जेड़ा आत्मा तुहानू परमेश्वर तो मिलिया है वो दासता दा नहीं पर किसदा है, वह आत्मा दासता दा नहीं कि तुसी फिर डरो। सानू अज डरन की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इत्थे संसार दे विच प्रभु यीशु मसीह के वचन दे विच लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा संसार दे विच कलेश है पर तुसी चिंता ना करो क्योंकि मैं संसार को जित लिया है। जो असी अपने जीवन के द्वारा उस भलाई को उत्पन्न करांगे, अपने जीवन के द्वारा उस भलाई को असी लोगों तक लैके जावांगे, प्रभु यीशु मसीह के दस्से अनुसार अपने जीवन को चलावांगे तो सचमुच उस सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर की महिमा होगी मेरे भैनों ते भाईओ। हालेलुया। इकरार करन तो इकरार लिखा है मूँह के द्वारा उसके नाम का इकरार करने तो पहला होंगी है जो उसके नाम में इकरार किया कि हे सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर, हे सच्चे ते जिउंदे परमेश्वर, खरे परमेश्वर तू ही है जो कल अज ते युगो युग इको जिहा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के नाम इकरार करिए क्योंकि अंगीकार के नाल उधार पाया जाता है। परमेश्वर का वचन दसदा है। हालेलुया। दूजियां ते दया करना सैक्रीफिशियल लाइफ में असी प्रभु यीशु मसीह के जीवन तो सीखते हाँ। प्रभु यीशु मसीह साडे लई एक नमूना बनया, उसने साडे लई एक रास्ता तैयार किया सानू पिता के नाल जोड़न वाला। उस रास्ते नूं असी भलाई के कामां दे द्वारा असी उस रास्ते ते चल सकते हाँ। सच्चे ते परमेश्वर के प्यार नूं सच्चाई ते प्यार नाल असी परमेश्वर के राह ते चलते जाइए। हालेलुया। पहला पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 8 आयत विच लिखा है कि एक दूजे ते तरस करो, एक दूजे नाल दया ते नम्रता वाला बर्ताव करो। हालेलुया। नम्रता वाला बर्ताव अज असीं देखते हैं इस संसार दे विच रहिंदे होए गुआंढी दी गुआंढी नाल नहीं बनदी, बॉस दी उसके मुलाजम नाल नहीं बनदी, घर दे विच किसी भी रिश्ते दे विच अज वो मिलापड़ापन, वो सत्कार ते वो प्यार नहीं रहा है, वो नम्रता नहीं रही है। क्योंकि मेरे भैनों ते भाइयों अज इस कदर स्थान इस दुनिया को भरमा चुका है कि लोग लोभी हो चुके हैं। लोग लोभ दे विच आके पाप ते पाप करते जा रहे हैं। पर मेरे भैनों ते भाइयों असी एक मसीह होने के नाते, एक प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के नाते असी
ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ ਛੇਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗਸ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮਨ ਫਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਿਕਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਮੰਥਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 5 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਖਰਾ ਵਚਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਤੇਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੂਰ ਹਨ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜਾਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫਿਸੀਆਂ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਲੋਭ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਹੀ ਲੋਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ बहुत आशीषित भजन है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। सचमुच उसकी इच्छा को असीं पूरे करने वाले बन जाइए। उसकी इच्छा है कि संसार दीयां कौमां बचाईआं जाण, उसकी इच्छा है कि जाति जाति के लोग बचाए जाण। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जान नहीं दी कि असीं पैसों के लालची हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जान नहीं दी कि असीं लोगों को भरमाइए। प्रभु यीशु मसीह ने सानू उधार देने के लिए जान दी है। मेरे भैणों ते भाईओ, उसने सानू अनंत जीवन का दान देने लिए जान दी है। हालेलुया। लोभ व्यापार के लालच विच, पैसे का, किसी चीज़ का भी लोभ ना करिए, क्योंकि सब कुछ पौलुस कहता है मैं इन्हां सारी चीज़ों को की समझदा हाँ, कूड़ा समझदा हाँ। हालेलुया। मैं कहना मैं कूड़ा समझदा हाँ। कूड़ा की है? वेस्ट है, वो कुछ भी नहीं है। असी घर दे विच भी देख रहे हाँ, असी जो डस्टबिना दे विच असी कूड़ा पाउंदे हाँ, वो की है? नष्ट है, वो खत्म है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे भैणों ते भाईओ, ये चीज़ां दी कोई वैल्यू नहीं है। सानू उस जिउंदे ते परमेश्वर, जिउंदे ते सच्चे परमेश्वर के नाम नू ऊंचा चुकण लई, उसनू खुश करन दे लई इन्हां चीज़ां तो दूर रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन दे विच हालेलुया कूच अध्याय उसके 20 है, उसके 17 आयत दे विच भी लिखा है, तू किसी चीज़ का लालच ना कर, किसी के गुआंढी का लालच ना कर, उसकी लालसा ना कर, ना पत्नी की, ना बल्द की, ना गधे की, ना किसी दास की। पर अज की है, मसीह दे विच ही बड़ी तरह के लोग पाए जाते हैं। बहुत तरह दी गड़बड़ियां अज मसीह समाज के हैं, पर असी मेरे भैणों ते भाईओ, असी मसीह की देह के अंग हाँ, असी यूनीवर्सल कलीसिया के मैंबर हाँ, असी किसी डिनोमीनेशन के अधीन नहीं आते हाँ, असी आते हाँ तो सिर्फ यीशु मसीह के अधीन आते हाँ। हालेलुया। सानू यीशु मसीह ने अपने अधीन लिया है, ना कि किसी पास्टर ने, ना किसी व्यक्ति ने, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अधीन रह के असी चलते हाँ। हाँ, असी अपने अधिकारियों के अधीन रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अधिकारियों के अधीन रह, असी उन्होंने अधीन रह के काम करांगे। हालेलुया। पर असी आदर, मेहमत, जलाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को देवांगे, क्योंकि आदर, मेहमत, जलाल सिर्फ उसे दा है, ना कि किसी मनुख का, ना किसी तेल का, ना पानी का, ना लकड़ी का, ना प्लास्टिक का, ना किसी दरख्त का, ना किसी जानवर का। आदर, मेहमत, जलाल है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दसदा है, नीति वचन कहो तां उसकी 15 अध्याय उसकी 2 आयत विच लिखा है, समझदार मनुख दे बोल बुद्धि नूं प्रगट करते हैं। मेरे भैणों ते भाईओ, असीं अज समझदार बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन दे विच लिखा है कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार दी सिक्ख्यावां लोग लैके आ रहे हैं। ओनली जीसस वाले, दे आर बिलीविंग ऑन ओनली जीसस। प्रभु यीशु मसीह नूं ही सब कुछ कहते हैं। पिता पुत्र पवित्र, हाँ, पिता पुत्र के उत्ते, पवित्र आत्मा के कंसैप्ट के उत्ते दे आर डोंट बिलीव, उन्होंने वो विश्वास नहीं करते हैं। एक गलत सिक्ख्यावां हैं, ये वो ग्रुप हैं जो मसीहत विच घुस चुके हैं, जो मसीहत दे विच आ चुके हैं ते प्रभु ते मसीह की देह नूं खराब कर रहे हैं। मेरे भैणों ते भाईओ, उन्होंने लोगों के लिए असी दुआ करिए, परमेश्वर को खुश करने वाले बनिए, उस नूह की तरह बनिए जिसनों परमेश्वर ने कहा कि तू मैनू सब लोगों तो भला जाने, भला लग्या, ते उस नूह के द्वारा उसका परिवार बचिया। अज असी भी अपने परिवारों के लिए, अपने भाई भैनों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हो सकता है साढ़े कुछ रिश्तेदार परमेश्वर तो दूर हैं, हो सकता है साढ़े भाई भैन, साढ़े रिश्तेदार, साढ़े दोस्त मित्र परमेश्वर तो दूर हैं। असी उसके नाम को महिमा देने के लिए, उसके प्यार को उन्होंने तक लैके जाइए। यो ही साडा पहला कर्तव्य है कि मसीह होने का सब तो पहला कर्तव्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देना। हालेलुया। असी परमेश्वर के लोग हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने सानू जित दी है अपनी सलीबी मौत के द्वारा, जौन उस मोर्दियां के विचों जिंदा होकर सानू जित बख्शी है। हालेलुया। असी सब पाप दी मूर्तां तो अपने आप को दूर रखिए, इस संसारिकता तो अलग करते हुए अपने आप को असी उस दे हजूर बैठिए। हालेलुया। हालेलुया।
इफिसियर 4 अध्याय उसकी 1 आयत विच पौलुस लिखता है, पौलुस कहता है परमेश्वर तो मिले सदे योग जीवन गुजारो। कि सानू परमेश्वर ने सद्या है, किस लिए सद्या है? परमेश्वर ने सानू बुलाया है, किस लिए बुलाया है? मेरे भैनों ते भाइयों, उसने सानू इसलिए बुलाया है कि असी उसकी महिमा कर सकीए, असी उसके नाम नूं वडिया सकीए, असी उन्हां लोकां तक शुभ समाचार, खुशी का समाचार, छुटकारे का समाचार, चंगाई का समाचार, हालेलुया, इस नूं लैके असी लोकां तक पहुँच सकीए ताकि उहदे नाम नूं जलाल मिले ते धीरजवान बनते हुए। पौलुस कहना मैं अपनी दौड़ दौड़दा हाँ, हालेलुया, असी अपनी दौड़ नूं दौड़ना है उस परमेश्वर के नाम नूं महिमा देने के लिए, तो जो आद ते अंत है, जो अल्फा ते ओमेगा है, जो यहोवा यिरे है, जो यहोवा शालोम है, जो यहोवा एबेनेजर है, जो यहोवा एल शदाई परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे 4 अध्याय उसकी 11 ते 12 आयत दे विच भी इस तरह लिखा है, उसने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, उसने सानू सब ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਦਰ ਦਲਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਂਝ ਵਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਗਾ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। अयूब के जीवन तो असीं सीख सकते हाँ, उसने परमेश्वर के नाम कदे भी दुत्कारिया नहीं। उसकी पत्नी ने उसको बथेरी बार कहा, बहुत बार कहा कि तू हुण तां मर जा, तू हुण तां छड्ड दे परमेश्वर। पर मेरे भैणों ते भाइयों, उसने परमेश्वर नूं महिमा देनी बंद नहीं की, उसने उस जिउंदे परमेश्वर का नाम ऊँचा चकना बंद नहीं किया। ते तुसीं जाणदे हो परमेश्वर ने उसनूं दुगणियां आशीषां दे नाल हालेलुया फलवंत किया। हालेलुया। बस सानू धीरज नाल, गलातियां उसकी 6 अध्याय उसकी 9 आयत कहता है, बस सानू धीरज नाल भले काम करते रहना चाहिए है, क्योंकि जेकर धीरज मीनस सबर ना छड्डांगे तो ठीक समा आउण ते फसल वड्डांगे। परमेश्वर के वचन दे विच लिखिआ प्रभु यीशु मसीह कहंदे फसल तैयार है पर वाढे घट हन। मेरे भैण ते भाईओ दुआ करिए कि परमेश्वर अपने वाढियां नूं कल्ले। अज असीं इस पंजाब दे विच देखते हाँ, इस संसार दे विच देखते हाँ, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दे विच असीं देखते हाँ कि सब पासे गड़बड़ी ही गड़बड़ी है। इस पैंडेमिक हालातां दे दौरान असीं देखते हाँ कि लोग किस कदर मरे हैं, लोग किस तरीके नाल इस दुनिया नूं छड्ड के जा रहे हैं, नाना प्रकार के कारणों कारण इस धरती नूं छड्ड के जा रहे हैं। वो सब परमेश्वर नूं जाने बिना जा रहे हैं। मेरे भैणों ते भाईओ, असी परमेश्वर के नाम लैके जाने वाले बन जाइए। हालेलुया। असी अपने आप को तैयार करना है तो परमेश्वर तो मंगना है कि परमेश्वर सानू तेरी महिमा करनी सिखा ताकि असी तेरे राज लिए खड़े होइए। क्योंकि सब तो वड्डी आज्ञा ग्रेट कमिशन यही है तो जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, जाति जाति के लोगों को चेले बनाओ, उन्होंने पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। असी उसी लगन दे विच रहिए ताकि असी परमेश्वर को खुश करने वाले बन जाइए। हालेलुया। मत्ती 12 अध्याय 33 आयत विच प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि फल तो ही रुख की पहचान होंदी है। हालेलुया। फल तो ही रुख की पहचान होंदी है। असी वो रुख बन जाइए जिस दे उत्ते फल होवे। असी वो रुख बन जाइए जो दूजिਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ है। असी वो रुख बन जाइए जो दूजिਆਂ ਨੂੰ शांति ਦਿੰਦਾ है। हालेलुया। असीं अपने आप को तैयार करिए। हालेलुया। अपने मन के भंडारां की सुरक्षा यकीनी बनाने वाले बनिए। हालेलुया। उसकी 12 अध्याय उसकी 35 आयत लिखा असीं अपने मन के भंडार में, हालेलुया, प्रभु ये वचन के लिखा कि जो तेरे मन के अंदर है वही बाहर आता है। असीं अपने मन के उत्ते निगाह लाने वाले बनिए कि साडा मन की कहना है, साडी सोच समझ की कहनी है। तो
उसके अग्नि बाणा उसके अग्नि बाणा बुझा सकिए, किस दे द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की कृपा के साथ। परमेश्वर के वचन के लिखा है, परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का टाकरा करो तो वह तुहाडे सामने दौड़ जाएगा। हालेलुया। असीं उसनूं दड़ाउणा है, असीं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच उसनूं दड़ाउणा है। हालेलुया। असीं अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा नूं प्रगट करने वाले बन जाइए। आओ अज असीं इस प्रार्थना सभा को बाइंड अप करने तो पहला 1-2 मिनट उस परमेश्वर के हाथों के विच अपने आप को सौंपांगे ते परमेश्वर को कहांगे कि परमेश्वर साडे उत्ते दया कर, सानू तेरे वचनों के उत्ते चलना सिखा, सानू तेनू महिमा देनी सिखा, सानू तेनू खुश करने वाले बना, ताकि तेरे दास नून तुसी कहा कि तू भला सकती है, तू भला जानना नहीं। प्रभु जी साडे जीवन भी अज वही हो जाए। मेरे खुदाबंद हर एक भाई भैन का जीवन तेरे नाम महिमा देने वाला हो जाए। आओ उस प्रार्थना कर रहे, इस प्रार्थना से हम समाप्त कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गीय परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर, जिउंदे परमेश्वर, तुहाडे पवित्र नाम को वडियाई महिमा देने खुदा आज की सुंदर आराधना मिली, सुंदर वचन के लिए पवित्र आत्मा जी तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरे अद्भुत प्रकाशन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। साडे जीवन प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा, तेरी वडियाई, तेरी उस्तत करने योग सानू तैयार कर पवित्र पिता प्रभु जी। प्रभु जी साडी हर एक कमजोरी, हर एक नादानी को प्रभु यीशु मसीह दूर कर खुदा प्रभु जी। पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी साडे हर एक पाप को तेरे सामने मांगते हुए प्रभु जी तेरे चरणों के विच आउंदे हां, सानू धो ते शुद्ध कर प्रभु जी, ताकि असीं तेरे राज के लिए खड़े हो सकीए प्रभु जी। जिन्ने भैन भाई सभा के विच जुड़े हैं प्रभु जी, जेकर कोई मेरा भैन भाई प्रभु जी इस समय बीमारी के विच, कमजोरी के विच, आर्थिक कमजोरी के विच प्रभु जी, उन्होंने हर एक कमजोरी को, हर तंगी को प्रभु जी दूर करना प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु जी। उन्होंने जीवन के उत्ते प्रभु जी तेरी रहमत, तेरी बरकत, तेरी चंगाई, तेरे छुटकारे का हाथ हो जाए प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तेरी कृपा, रहमत, फजल प्रभु जी साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ प्रभु जी। होर भी मसीह मंत्र ग्रुप के जिन्हें भी भाषावां के आराधनावां चलणगियां प्रभु जी, सबनूं तेरे पाक हत्थां दे विच सौंपदे ने प्रभु जी। हर एक दी मदद कर प्रभु जी, सबनूं तेरे अनुसार जीना सिखा प्रभु जी। तेरा धन्नवाद सानूं संभालण दे लई, आने वाले सारे हफ्ते तक प्रभु जी तेरी कृपा, तेरे वचन ते बना के रखना प्रभु जी। असीं अपने आप नूं साडे परिवार नूं तेरे पाक हत्थां विच सौंपदे हां प्रभु जी। इस प्रार्थना परमेश्वर के करो के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाली नाम के विच मांगते हैं, सुनते ग्रहण करते। आमीन आमीन आमीन। तो सारे भैन भाइयों को एक बार फिर तो इस सुंदर आराधना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की कृपा साडे सारिਆਂ ਨਾਲ बनी रहे। अगले एतवार मिलांगे फिर मसीह मंत्र पंजाबी सभा के सवेरे 8 तो लैके 9 बजे तक। उद तक सारे भैन भाइयों मेरे बोलो प्यार भरी जय मसीह।